चालू कर दो। चलिए फ्रेंड्स, आज क्लास जो है स्टूडेंट फ्रेंड का 1.2 स्टार्ट करते हैं। आपका निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। आपको जो है इस संख्या दिया हुआ है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है आपको व्यक्त कर देना है। यानी कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक से कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो हम जो है भागफल विधि से आपका करेंगे। 43 जो है 2 से कटाते हैं, 2 से कटेगा तो 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 0। 2 से 10 दूनी का 20, 2 आठे 16 फिर 0। 2 से 2 पाँचे 10, 2 चौका 8 और 0। 2 से कट जाएगा तो 27 दूनी का 54 और फिर 2 से कटाइए 13 दूनी 26 और 2 पाँचे 10। 3 से कटाइए 3 चौका 12, 3 पाँचे 15 और फिर 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15 और फिर 3 से तो 3 पाँचे 15। अब आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो 43 बराबर कितना 2 है तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 को 2 है तो 2 के पावर 5 मल्टीपल 3 कितना है तो 1 2 3, यानी 3 के पावर 3 और मल्टीपल 5 कितना है तो 1 है तो 5 के पावर 1 हो जाएगा, या नहीं भी लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर है 75 60, इसको भी कटाइए तो 2 से जाएगा, 2 3 6, 1 हासिल गया 15, 2 7 14 और यहाँ पर जो है 2 8 16 फिर 0। 2 से कटाइए 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18 और 0। 2 से 2 9 18, 2 चौका 8 और 2 पाँचे 10। अब 3 से ले जाएंगे तो 3 से 3 का 9, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। फिर 3 से ले जाएंगे 10 3 30 और 1 गया 3 पाँचे 15। फिर 3 से 3 का 9, 3 पाँचे 15 और फिर लेके चलते हैं 5 से तो 5 7 35, यानी कि आपका जो है 75 60 बराबर इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा 1 2 3, यानी 2 का पावर 3 मल्टीपल 3 1 2 3 तो 3 के पावर 3 मल्टीपल और 5 जो है 1 है तो 5 लिखिए और 7 1 है तो 7 लिखिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न जो है आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 140 में जो है आपका 2 से कट जाएगा तो 2 7 14 0, फिर 2 से कटाइए तो 35 दूनी का 70, फिर 5 से कटाइए तो 5 7 35। तो 140 बराबर आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2, यहाँ पर 1 और 2 को आपका 2 है और 5 जो है 1 है तो 5 के पावर 1 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर 7 के पावर 1। यह आपका जो है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में जो आपका गुणनफल हो गया इसका अभाज्य। यहाँ पर देखिए 2 जो है 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 5 जो है स्वयं से कटेगा और 5 से यानी कटेगा और 1 से कटेगा, 7 जो है 1 से कटेगा और स्वयं यानी कि 7 से कटेगा। तो ये जो है अभाज्य संख्या हो गया। इसी तरह से आपका 5 है 4 नंबर सवाल। पाँच से कटाइए 5 एकम 5 डबल 0 और 5 एकम 5। अब यहाँ पर 7 से ले जाएंगे तो 7 एकम 7, 3 गया तो 30 तो 7 चौके 28 और 2 गया तो 7 का 21। अब यहाँ पर 11 से कटाते हैं तो 11 एकम 11, 3 बच गया तो हो गया 33, 11 3 33 है। तो आपका जो है 5005 का अभाज्य गुणनखंड
5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 5 नंबर जो है 32,760 और 6 नंबर जो प्रश्न है 156 और 7 नंबर जो है 7429। आप लोग अपने से इसी तरह से जो है बना लीजिएगा। और अगला प्रश्न जो है 2 नंबर हम बनाएंगे अभी। 2 नंबर सवाल है आपका 23,750 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। जैसे कि मान के चलिए आपका जो रहता था जैसे कि 20 हो गया तो 2 से कटाइएगा 10, फिर 2 से कटाइएगा 5, यानी कि 20 बराबर आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1। तो इसमें जो अगर पूछ दिया कि 20 में जो है 20 का भाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा तो आपका 2 का अधिकतम घात 2 है तो 2 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 5 का अधिकतम घात पूछ देगा तो आपका 1 होगा आपका। तो इसी तरह से आपका जो है 23,750 तो 2 से कटाइए तो 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसमें गया तो 17 हो गया, 2 अठे 16, 2 सते 14, 2 पचे 10। फिर 3 से ले जाएंगे, 3 का 9, अब इसमें 2 तो 3 9 27, 3 9 27 हो गया आपका। तो फिर इसमें जाएगा तो 1 3 5 15, तो ये 3 से आपका नहीं कटेगा तो 5 से ले जाते हैं तो 5 दूनी 10, 5 3 15 और 3 में 5 7 35 और 5 25। फिर 5 से ले जाइए तो 5 का 20, 5 का 20 हो जाएगा आपका और 3 इसमें गया तो 37 हो गया तो 5 7 35, फिर 5 25, फिर 5 से 5 9 45, फिर इसमें 5 25, फिर 5 से कटाइए तो 5 एकम 5 और 5 9 45, 19 बार में। अब 19 नहीं कटेगा तो आपका जो है 23,750 बराबर 2 गुणे 5 कितना है तो 1 2 3 4 गो है तो 5 के पावर 4 मल्टीपल आपका 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर सवाल था कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। तो 5 का अधिकतम घात जो है आपका यहाँ पर 4 है, इसलिए 5 का अधिकतम घात बराबर 5 का अधिकतम घात बराबर 4 होगा आपका आंसर। तो 5 का अधिकतम घात 4 होगा आपका। अगला प्रश्न 3 नंबर हम बना रहे हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। 1440 में आपका 2 का अधिकतम घात ज्ञात करना है। पिछला क्वेश्चन में था आपका 5 का अधिकतम घात, तो इसी तरह से बनाएंगे इसको भी। 1440 तो पहले 2 से कटाइए तो 2 सते 14, 2 दूनी के 4 और 1 0, फिर 2 से 36 दूनी 72 और 0, फिर 2 से कटाइए 18 दूनी का 36 हो जाएगा 0, फिर 2 से और यहाँ पर फिर 2 से कट जाएगा 45। अब 3 से तो 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 से तो 3 5 15। अब यहाँ पर 2 का अधिकतम घात कर रहा है तो 1440 बराबर 2 के पावर 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 हो जाएगा मल्टीपल 3 के पावर 2 और इंटू 5। अब यहाँ पर 2 का अधिकतम घात, तो 2 का अधिकतम घात कितना है तो 5 है आपका। तो 2 का अधिकतम घात 5 है तो आपका आंसर जो होगा 5 होगा। इसलिए 2 का अधिकतम घात बराबर 5 आपका आंसर हो गया। इसी तरह से 4 नंबर प्रश्न हल करेंगे। चलिए अब जो प्रश्न है आपका 4 नंबर सवाल, यदि 6370 बराबर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p है तो m प्लस n प्लस k
प्लस पी का मान ज्ञात करें। m प्लस n प्लस k या प्लस p का मान ज्ञात करना है। तो आपको गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, यहाँ पर जो है रफ करके पहले हम गुणनखंड यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। 63 70, तो 2 से कटाइए, तो 2 3 6, 2 1 2, 1 हासिल गया तो 17, 2 8 16 और 2 5 10। 3 से देखेंगे तो 3 से कटेगा नहीं, तो 5 से ले जाएंगे, 5 6 30 और ये हो गया 18, तो 5 3 15, 3 गया तो हो गया 35, तो 5 7 35। अब यहाँ पर कटाइए 7 से, 7 9 63 और 7 एकम 7, फिर 7 से तो 13 7 91 होता है, यहाँ पर हो गया। तो हम 63 70 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे, अब यहाँ पर 7 का गो है तो एगो 2 गो है, तो 7 के पावर 2 और मल्टीपल 13 बराबर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 पावर है, इसमें भी 1 पावर है और इसमें भी 1 पावर है। इस तरह का जब भी प्रश्न आता है तो सिंपल बात है कि तुलना कीजिए। सबसे पहले तो जो इसमें दिया रहता है ये संख्या उसी से कटते जाता है। तो यहाँ पर जो है तुलना करेंगे, लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो मतलब 2 के पावर m है यहाँ पर और यहाँ पर 2 के पावर 1 है, तो आपको जो है m का मान जो है कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 5 के पावर n है, यहाँ पर 5 के पावर 1 है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 के पावर k है यहाँ पर और 7 के पावर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर k बराबर जो है आपका 2 हो जाएगा। 13 के पावर p है और 13 के पावर 1 है, तो आपका जो है p बराबर जो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं कि m प्लस n प्लस k या प्लस p का मान ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे m प्लस n प्लस k और प्लस p बराबर, तो रखते जाएंगे इसका मान 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, जोड़ दीजिए 1 1 2 2 4 1 5, 5 जो आपका आंसर हो जाएगा। अब जो है 5 नंबर प्रश्न हम देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह-अभाज्य है। सह-अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मौसा जो है 1 होता है, यानी कि जो संख्या दोनों होता है, जो भी इसमें का संख्या है वो 1 से कटेगा, कोई दूसरी संख्या से ना कटेगा। तो देखिए इसमें अगर 26 आपका पहला जो है इसमें 32 62 है आपका, तो 32 और 62 में जो है 1 से दोनों कटेगा, फिर 2 से दोनों कटेगा, 1 से कटेगा और दोनों 2 से कटेगा। तो ये जो है आपका सह-अभाज्य संख्या नहीं हुआ, क्योंकि जिसका मौसा खाली 1 होता है उसी को हम बोलेंगे सह-अभाज्य। तो ये गलत हो गया आपका। इसमें आइए, तो इसमें आइएगा तो देखिए इसका दोनों का मौसा जो है, यानी कि कहने का मतलब दोनों संख्या जो है अगर बात किया जाए कटने का तो सिर्फ 1 से कटेगा। अगर ये 2 से कटता है तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटता है तो 3 से नहीं कटेगा, अगर 5 से 25 कटता है तो 18 नहीं कटेगा। यानी कि इसका जो HCF है आपका 1 आ रहा है, तो आपका आंसर जो है 18,25 होगा। इसमें देख लीजिए दोनों संख्या 1 से कटने के साथ साथ यहाँ पर 31 से भी कटेगा, 31 से कम 31 और 31 दिया 93 आपका हो जाएगा। तो दोनों संख्या 1,31 हो गया, तो ये भी संख्या नहीं होगा। आपका आंसर जो होगा HCF इसका 1 है, इसलिए 18,25 जो है सह-अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा। चलिए अब जो 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त यानी मिसिंग संख्याओं ABCD XY के मान ज्ञात करें। ये वृक्ष जैसा देखने पे ही लग रहा है आपको, और इसमें जो मिसिंग संख्या यानी कि A है, B है, C है, X है, Y है, थोड़ा, और यहाँ पर जो है 2 है, C है, यहाँ पर C है, और D जो है आपका लिखाना, और X और जो Y जो है, ये सभी मिसिंग संख्या को आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले A है, तो A जो है यहाँ पर ये दोनों से मिलकर बना हुआ है,
यानी कि दोनों में क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा कर देंगे तो आपका 0 होगा, और 2 छक्का 12 के 2, और 2 दूनी के 4, यानी 12 दूनी 24 और 1 25 हो जाएगा। यानी कि 25 20 A का मान हो जाएगा आपका। अब इसमें देखिए, तो इसमें B का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी जो गुणा करने पर जो है आपका इतना आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो सबसे पहले हम जब इससे भाग देंगे तो आपका जो है 2 से गुणा करके देख लीजिए, तो 0 आएगा, 2 3 6 और 2 छक्का 12, यानी B बराबर जो है आपका 2 आंसर होगा। 2 से गुणा करने पर आपका 12 60 आ जाएगा। अब इस संख्या में देखिए, तो इस संख्या में भी क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो आपका 2 से जब भाग दीजिएगा इसमें, तो 2 3 6 आपका 2 3 6, 2 कम 2, 2 5 10, 2 3 6 और 2 कम 2 और 2 5 10 जो है आपका 315 जो है C बराबर आपका हो जाएगा। फिर आपको गुणा करके देख लेना है। तो 2 से गुणा कीजिए, 2 5 10 का 0, 2 कम 2 और 1 जो है आपका 3 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा आपका। इसी तरह से यहाँ पर जब हो गया 315 और ये हो गया आपका 105, तो D का मान ज्ञात करना है। तो 105 से हम इसमें भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो आपका जो है 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में 3 5 15 हो जाएगा, और 3 कम 3 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, तो इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो 35 ले भाग देंगे तो आपका 3 बार में जो है कट जाएगा। तो 3 5 15 आपका कट, 3 3 के 9 1 10, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो 7 ले भाग दीजिए, तो 7 5 35, यानी y बराबर जो आपका 5 आंसर हो जाएगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि a बराबर 25 20, B बराबर 2, C बराबर 315 और D बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर जो है आपका 5 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 2 नंबर प्रश्न में भी है आपका। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो जो संख्या आएगा आपका यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 से भाग देंगे, तो 2 एकम 2, यानी कि 15 दूनी का 30 और 1 0 और फिर 15 दूनी का 30, तो 15 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर तो 3 से भाग देंगे इसमें, तो B का मान आएगा। तो 3 5 15 और फिर 3 5 15, इस तरह से आपका आ जाएगा। तो गुणा करके देख लीजिए 3 से, तो 3 5 15 हो जाएगा, एगो 0 हो जाएगा, फिर 3 5 15 आपका हो जाएगा। अब इसको इसमें करेंगे, तो इसमें से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 एकम 5 डबल 0, फिर 5 एकम 5 आ जाएगा। अब 7 है, तो 7 से भागा दीजिए। तो 7 से भागा देंगे तो 7 एकम 7, 3 इसमें गया तो 30 हो गया, 7 के 28 है, 7 के 28, तो 3 आपका 2 बच गया, 30 है तो 2 बचेगा, आपका 21 होगा। तो 17 का 21 आपका हो जाएगा। अब D बराबर 143 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 13 से भाग देंगे। तो 13 से जब भी भाग देंगे इसमें, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13 आपका होगा, और फिर 3 बच गया, तो आपका 1 बच गया, तो हो गया 13, तो फिर 13 एकम 13, यानी x बराबर 11 आ गया। तो इसमें जो है, इसलिए a बराबर जो है आपका 15 0 15, B बराबर जो है, B बराबर 5005, C बराबर जो है 5 और D बराबर जो है 143 और x बराबर जो है 13 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न में वही है, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त मिसिंग संख्याओं ABCD XY के मान ज्ञात करें। तो आपको इसी तरह से फिर करना है। तो 2 है, यहाँ पर A है, और यहाँ पर 36 76 0, 36,760 है आपका। तो 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो A का मान आएगा। तो 2 से कटाइए, तो 18 दूनी का 36 होता है, फिर 2 से 2 3 6 और यहाँ पर 1 हासिल गया था 16, 2 8 16 और ये जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें जो है आपको कटाएंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर भाग देंगे हम सबसे पहले। तो 2 से देख लेंगे, तो 2 से अगर गुणा करते हैं इसमें तो 0 आएगा, 2 9 18 का 8, 2 कम 2 1 3 है, 2 9 18। इसका मतलब कि इसे भाग देने पर जो है आपका 2 आएगा B का मान, यानी दोगुना है। इसका जो है दोगुना आपका 18,380 दोगुना है। अब इसी तरह से इसमें भाग देंगे हम। तो भाग दे के देख लीजिए,
तो 2 से देखते हैं सबसे पहले। तो 2 5 10 का 0, 2 9 18 1 19 का 19 और 2 4 के 8। चलिए यहाँ पर जो है 3 से अब देखेंगे भाग देकर, तो 3 से भाग दे दीजिए। 40 95 में 3 से भाग, तो 3 से 13 बार में जाएगा, 13 3 39, 1 आएगा, फिर 9 उतारिए, 3 6 18, 18 हो जाएगा, फिर 19 में से 18 गया 1 और 5, 3 5 15, यानी कि जो आपका सी का मान हो गया 1365 हो गया। अब फिर 1365 में जो इससे भाग देंगे तो डी का मान आएगा, तो इससे भाग दे के देख लेंगे आपका। तो 1365 में आपका 455 से भाग देंगे। तो 3 से देखिए, तो 3 5 15 के 5, 3 5 15, 1 16 का 6, 3 4 के 12, 1 13, ये कट जाएगा, यानी कि डी बराबर जो है आपका 3 आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पर 91 है और यहाँ पर क्या है 455 है, तो सिंपल है कि 91 से भाग दे दीजिए। तो 91 से जो भी भाग देंगे आपका 455 है और यहाँ पर 91, तो 5 से ले जाइए, तो 5 एकम 5 और 5 9 45, ये कट जाएगा, तो आपका जो है x का मान जो है 5 आएगा। और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 91, तो 91 में 7 से आपका भाग देंगे तो 13 7 91, यानी कि आपका जो है 13 हो जाएगा। इसलिए आप लिख सकते हैं ए बराबर 18,380, बी बराबर 2, सी बराबर 1365 और डी बराबर 3 और x बराबर 5 और y बराबर जो है 13 आपका आंसर होगा। और इसी तरह से इसमें भी आप भाग दे के बना लीजिएगा एक ठो। अगला प्रश्न जो है आपका 7 नंबर जो है हल करेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो आपका पहला प्रश्न है 96 और 404, दूसरा का है 6 और 20, तीसरा का है 26 91 और चौथा है 87 145 और 5 और 6, टोटल 6 प्रश्न है इसमें। तो पहला प्रश्न हल करेंगे। तो पहले 96 का गुणनखंड कीजिए, तो 2 से कटेगा, तो 2 चौका 8, 2 8 16, 2 से कटेगा 24 दूनी 48 और यहाँ पर जो है 2 से कटाइए तो 12, फिर 2 से जाएगा तो 6 और 2 से फिर जाएगा तो 2 3 6 और यहाँ पे 404 का देखिए, तो 404, 2 से कटेगा तो 2 दूनी के 4 0 और 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 एकम 2 0 2 एकम 2, फिर जो है आपका 7 से 2 5 10, 3 से 3 के 9 4, तो 96 का जो गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे फिर 2 गुणा 2 गुणा 3, और आपका 404 का गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 101। अब यहाँ पर आपको जो एचसीएफ लिखाना है, तो एचसीएफ बराबर 96,404 इक्वल, अब इसमें देखिए दोनों में जो है 2 उभयनिष्ठ है, यहाँ पर भी 2 उभयनिष्ठ है, तो जो उभयनिष्ठ संख्या है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि 2 गो है तो 1 ले लिए और यहाँ पर भी दोनों में 1 गो है तो आपका 2 ले लिए, तो आपका हो जाएगा 4। एलसीएम देखिए, तो एलसीएम 96,404 बराबर, तो यहाँ पर जो संख्या बचा हुआ है कितना बच गया है, तो 2, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 और यहाँ पर 101,
और जो लास्ट में आपका HCF आया है उससे गुणा कर दीजिए। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 और 8 का 24, 24 चौका 96, तो 96 गुणे 96 सॉरी 96 गुणे 4 101, और यहाँ पर जो है 96 कम 96 हो जाएगा और यहाँ पर 96, तो आपका इसका 96 आंसर हो जाएगा और HCF जो है आपका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 और 20, तो 6 2 से कटेगा तो 2 3 6, यानी 6 का गुणनखंड जो है 2 गुणे 3 और 20 का 10 दूनी का 20, फिर 2 से 2 पचे 10, तो 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5। अब दोनों में जो है 2 उभयनिष्ठ है, तो आपका HCF बराबर 6,20, तो दोनों में 2 उभयनिष्ठ है तो इसका HCF 2 हो जाएगा। और LCM लीजिए, तो LCM 6,20 बराबर, तो जो बच गया है तो 3 बच गया है, 2 बच गया है और 5, और बाकी HCF आया है 2, तो 3 दूनी 6, 6 पचे 30 और 30 दूनी का 60, आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका HCF आंसर 2 हो जाएगा। इसी तरह से 3 नंबर प्रश्न बनाएंगे, तो 26 और यहाँ पर 91, तो 2 से कटाइए तो 13 दूनी 26 और यहाँ पर 7 से ले जाइए 13 7 91, तो 26 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 13 और 91 बराबर लिख सकते हैं 7 गुणे 13, तो दोनों में जो उभयनिष्ठ है तो HCF 26,91 बराबर, तो दोनों में 13 कॉमन है तो 13 आपका HCF हो जाएगा और LCM बराबर लिखेंगे, तो LCM बराबर 26,91, तो जो बचा है तो 2 और 7 बचा है, तो 2 गुणे 7 और गुणे दोनों में क्या उभयनिष्ठ था आपका HCF 13, तो 13 ले लीजिए, तो गुणा कीजिए तो आपका जो आ जाएगा 7 दूनी का 14, 14 गुणे 13, तो 14 तिया 42 का 2, 14 एकम 14 4 18, 182 इसका LCM हो जाएगा और HCF जो है आपका 13 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपका 87 145 है और यहाँ पर 5 नंबर में जो है 14 85 और 43 56 है, यहाँ पर 1095 और 1168 है, तो इसी तरह से आप इसका भी LCM और HCF ज्ञात कर लीजिएगा। अगला प्रश्न जो है हम 8 नंबर बनाएंगे। चलिए अब जो है 8 नंबर प्रश्न हम हल करेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM आपका होगा। पहले जो आपको जो है दोनों का जो है आपका LCM और HCF ज्ञात करना है और फिर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है, ये सत्यापित करना है आपको। तो सबसे पहले निकालेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं 96 और यहाँ पर जो है 404। ये प्रश्न जो है 7 का पहला में भी आ चुका है, तो 2 से गुणनखंड करेंगे 48 का 96 हो जाएगा, 2 से फिर 24 और 2 से फिर 12 बार में कटेगा, फिर 2 से 2 छक्का 12 और 2 से 2 3 6। यहाँ से कटाइए 2 से तो 2 दूनी के 4 0, 2 दूनी के 4, फिर 2 से तो 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा तो 96 बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और यहाँ पर जो है 3 एक ठो है और यहाँ पे 404 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 101। तो HCF बराबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक 96,404 बराबर
आपका जो कॉमन है तो यहाँ पर 2 कॉमन है दोनों में, यहाँ पर 2 कॉमन है तो दोनों में 2 का कॉमन है तो 2 को 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 गुणे 2 तो आपका 4 हो जाएगा HCF। और इसके बाद जो आपको LCM लिखाना है तो LCM बराबर 96,404 बराबर, तो जो आपका बचा हुआ है पहले उसमें गुणा कर लीजिए। तो जो बचा है यानी कि 2 2 और 2 यहाँ पर 3, तो 2 गुणे 2 और गुणे 3, और यहाँ पर 101 है तो 101 और गुणा जो HCF आता है आपका आंसर, जो HCF आया है उसको लास्ट में जो बचा हुआ है उसके साथ गुणा कर दीजिए तो हमारा जो है LCM आ जाएगा। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 चौका 48, 24 चौका 96, तो 96 गुणे 101 बराबर, तो 96 से और 101 में गुणा करेंगे तो 96 कम, यहाँ पर जो है 96 का 6 हो जाएगा तो 96 लिख दीजिए, और यहाँ पर फिर 96 से 1 में गुणा करेंगे तो 96 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो आपका LCM हो गया, LCM आपका आ गया 9696 और HCF जो है आपका आ गया 4। लेकिन अभी जो आपको यहाँ पर प्रश्न हल हुआ है इसमें आगे प्रश्न है कि सत्यापित करें कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है आपका। तो सत्यापन करेंगे यहाँ पर, सत्यापन, तो सत्यापन में आपका हम जानते हैं फार्मूला 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या कौन कौन है हमारा, तो 96 है, 404 है, तो 96 हो जाएगा और गुणा में जो है आपका 404। फिर यहाँ पर देखिए LCM गुणे HCF, तो LCM हमारा कितना आया है, तो 9696 आया है, तो 9696 और HCF आपका 4 आया है, देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 कर दीजिए। अब यहाँ पर जो गुणा करने पर आपका आएगा वही इसमें गुणा करने पे दोनों बराबर आएगा, तो हम गुणा कर देते हैं। 404 मल्टीपल 96, तो 6 से गुणा 6 चौके 24, 6 से 6 चौके 24, 9 से 9 चौका 36, यहाँ पर जो है 9 चौका 36 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 9 चौका 36, तो 4 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 4 3 7, 6 2 8 3, यानी 38,784। और इसमें गुणा कर लीजिए, 96 से गुणा करेंगे 4 4 6 24 के 4 हो जाएगा, 4 9 36, 2 38 के 8 हासिल 3, और 4 6 24 3 27 के 7 हासिल 2, 4 9 36 और 2 38। यहाँ पर जो है आपका 38,784 आ गया। ये दोनों बराबर है, इसलिए हमारा जो यहाँ पर सत्यापन हो जाता है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है उस संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। यहीं पर जो है आपका सत्यापन हो गया। अगला प्रश्न है आपका 852 और 1491, जस्ट इसी तरह से बनाएंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है 852 और 1491 का आपका LCM और HCF ज्ञात करना है। इसके बाद साबित करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो यहाँ पर 852 है, तो 852 और यहाँ पर जो है आपका 1491 है, तो यहाँ पर 2 से कटाइए तो 2 चौके 8, फिर यहाँ पर 2 दूनी के 4 और यहाँ पे 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, और यहाँ पर 3 से जाएगा, यहाँ पर जो है 2 से कट गया, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, फिर 3 से ले जाइए, 3 7 21 और फिर 3 एकम 3। अब यहाँ पर जो है अब नहीं कटेगा, तो 852 बराबर 2 गुणे 3 और गुणे 71 आपका हो गया। इसी तरह से इसमें ले जाइए, तो 3 से देखते हैं, तो
तो 3 से हो जाएगा 3 चौका 12, 2 इसमें गया तो हो गया 29, तो 3 नवा 27 और 3 सते 21, फिर 3 से ले जाइए तो 3 एकम 3, 3 छक 18 नहीं जाएगा, 7 से ले जाइए, 7 सते 49 और 7 एकम 7, यानी कि 1491 बराबर 3 गुणे 7 गुणे 71। तो यहाँ पर HCF लेते हैं, तो HCF बराबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक 852,1491 बराबर। तो हम बतलाएं कि जो कॉमन हो, यानी कि दोनों में जो है 71 कॉमन है और ये दोनों में जो है 3 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे कि 71 ले लेंगे और यहाँ पर 3 कॉमन है तो एगो 3 ले लेंगे, 3 से गुणा कर दीजिए तो 3 एकम 3 और 3 सते 21, 213 जो है इसका HCF आपका हो जाएगा, 213 HCF हो जाएगा। और LCM देखिए, तो LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 852,1491 बराबर। तो जो बचा हुआ है आपका, यानी कि 2 बचा है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 7, तो 2 गुणे 2 और गुणे 7 और गुणा में जो आपका HCF आया है, कितना HCF आया है, तो 213 आया है, तो 213 ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो 2 दूनी के 4, 4 सते 28, तो 28 मल्टीपल 213। अभी दोनों में गुणा कीजिए, तो गुणा करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, 213 और 28, 8 से गुणा, 8 के 24 के 4, 8 एकम 8, 2 10 के 0, 8 दूनी 16, 1 17, फिर 2 से 2 3 6 और 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 2 9 और यहाँ पर 5, यानी कि 5964 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब इसका सत्यापन करना है, तो सत्यापन में लिख सकते हैं सत्यापन, तो सत्यापन बराबर या कह सकते हैं डैश, तो A गुणे B, मान लेते हैं कि 2 संख्या A गुणे B, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो A और B कितना है, तो आपका 852 मल्टीपल 1491 बराबर LCM कितना है आपका, तो LCM आपका आया है 5964 है, तो 5964 और गुणा में हो जाएगा आपका 213 हो जाएगा HCF। अब दोनों में आप गुणा कीजिएगा तो दोनों का वैल्यू जो है बराबर आएगा। इस तरह से 2 एकम 2, इसका इकाई अंक 2 आ रहा है, इसका भी इकाई अंक 3 चौका 12 का 2, यानी गुणा करने पर दोनों जो है आपका बराबर आ जाएगा। इस तरह से सत्यापन हो जाएगा। इसी तरह से आप 3 नंबर प्रश्न बना लीजिएगा, 4 नंबर भी आसान है और 5 नंबर भी बना लीजिएगा, 6 नंबर भी आपको होमवर्क में दे रहा है। चलिए 9 नंबर प्रश्न में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें जो प्रश्न में जो आपका है संख्या 3 गो दिया हुआ है, 6 72 और 120, 8 9 25, 12 15 21 और 36 45 72। इसी तरह से उसमें भी है 3 गो संख्या है। 2 गो संख्या पे का बतला दिए हैं कि LCM और HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। 3 संख्याओं में जो है 2 संख्या वाला नियम जो है आपका नहीं लगेगा। इसमें देखिए, इसमें गुणनखंड करेंगे, जैसे कि 6 है तो 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 72 है तो 2 से कटाइए, 36 बार में जाएगा, 2 से फिर 18, फिर 2 से जाइए, 2 9 18 और 3 से 3 के 9, 120 है तो 120 बराबर, तो यहाँ पर जो है 2 से ले जाइए तो 60 बार में 2 छक्का 12 1 0, फिर 2 से 30 दूनी का 60, फिर 2 से 15 और फिर 3 से 3 5 15। तो ध्यान दीजिएगा इस पे कि 6 बराबर जो है हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, अगर पावर कुछ नहीं है तो 1 है। 3 संख्याओं के लिए बतलाने जा रहे हैं। 72 बराबर यहाँ पर जो है कब 2 है तो 1 2 3, या कहिए तो 2 गुणे 2 और 3 3 है। आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 मल्टीपल 3 के पावर 2, और यहाँ पर आपको जो है 120 है तो 120 बराबर
2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पर फिर जो है 3 और 5 है, तो 3 गुणे 5। आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 का पावर 3 मल्टीपल 2 के पावर 3 मल्टीपल 3 के पावर 1 और मल्टीपल 5 के पावर 1। अब आपको जो है तीनों का जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ लिखते हैं पहले। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6,72,120। देखिए तीनों में जो है आपका उभयनिष्ठ जो संख्या है 2 और 3 है। 2 3 है, इसमें भी 2 3 है और इसमें भी 2 3 है, लेकिन यहाँ पर जो संख्याओं का 3 को क्रम दिया है, 6 दिया है 72 120, तो हम जो है उसी संख्या को लेंगे जिसका पावर जो है सबसे कम है। जैसे कि देखिए 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, कम वाला यहाँ पर निकालेंगे। तो 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 3 के पावर 1, तीनों में जो है आपका और पावर भी कम है। तो आपका जो यहाँ पर 2 गुणे 3 यानी 2 3 यहीं 6 हो जाएगा। अब आगे जो है एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 6, 72 और 120। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 6, 72, 120 है। तो हमारा 2 3 का काम यहाँ पर जो है फिनिश हो गया है, लेकिन यहाँ पर अब 2 3 का जो पावर है सबसे ज़्यादा वाला लेंगे। तो सबसे ज़्यादा वाला में 2 का मिलाइएगा तो 2 के पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 लेंगे। सबसे ज़्यादा पावर 2 का पावर सबसे ज़्यादा कितना है, 3 है, और 3 का पावर सबसे ज़्यादा कितना है, तो 2 है, तो 3 का पावर 2, और 5 जो है 5 जो कि किसी में भी नहीं है, लेकिन 5 का पावर अधिकतम जो है 1 है, तो हम 5 के पावर 1 ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 का क्यू जो है 8 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 5 का पावर 1 है तो 5 होगा। 8 9 72 हो जाएगा, या कहे तो 8 5 40, और फिर 9 से गुणा कर दीजिए, 9 चौका 36, तो जो आपका आएगा एलसीएम 360 आपका आंसर आ जाएगा, और एचसीएफ जो है आपका 6 आ जाएगा। इसी तरह से प्रश्न 2 नंबर हम बनाएंगे। 8 है तो 8 को आप सीधे कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, या 2 के पावर 3। 9 है तो 9 को कर सकते हैं 3 गुणे 3, या 3 के पावर 2। 25 है तो 25 का ले सकते हैं आप 5 गुणे 5, या 5 के पावर 2। एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है आपको, तो क्या करेंगे 8, 9, 25 बराबर। अब देखिए तीनों में जो उभयनिष्ठ है कुछ है तो नहीं, लेकिन आपका जो है अगर 1 से गुणा कर देंगे तो मान में अंतर भी नहीं होगा। तो आपका जो एचसीएफ होगा वो तीनों में जो उभयनिष्ठ है आपका 1 है, तो इसलिए इसका एचसीएफ जो है 1 है, क्योंकि एक ही ऐसा संख्या है जो तीनों को पूरा विभाजित करेगा। एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आपका जो है 8, 9, 25। तो देखिए 2 का पावर अधिकतम अगर लेते हैं तो 2 का पावर 3 है, 3 का पावर अधिक लेते हैं तो 3 का पावर 2 है, और 5 का पावर अधिक जो है आपका 2 है। 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। 25 से 8 200, और यहाँ पर जो है 9, तो 9 दूनी का 1800 जो है आपका एलसीएम इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप बना सकते हैं 3 नंबर 12, तो 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, या कह सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 कर सकते हैं ना। और यहाँ पर जो है 15 है तो कर सकते हैं 3 5 15, और यहाँ पर 21 है तो 3 7 21। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ देखिए, तो एचसीएफ जो है आपका 12, 15, 21 बराबर। तो एचसीएफ 12, 15, 21 तीनों में क्या उभयनिष्ठ है, तो 3 उभयनिष्ठ है। 3 जो है आपका
तीनों में घनिष्ठ है, तो आपका 3 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम देखिए, तो एलसीएम 12, 15, 21 बराबर, तो 12, 15, 21 बराबर। अब पावर देखेंगे, तो पावर जो है 2 का अगर पावर अधिक लेते हैं तो कितना है, 2 का पावर अधिक 2 है। अगर 3 का अधिक पावर लेते हैं तो 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है और यहाँ पर 7 है। तो 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 4 5 20, 20 3 60 और यहाँ पर 7 से गुणा 7 का 42, 420 आपका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ जो आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है पूरा तीनों को काट देगा आपका। इसी तरह से आप बना सकते हैं 4 नंबर प्रश्न 36, 45, 72, 42, 63, 140, 48, 72, 108 का आपका एलसीएम और एचसीएफ इसी तरह से जस्ट आप बना सकते हैं। चलिए अब जो है आगे हम प्रश्न 10 नंबर हल करेंगे। 10 नंबर प्रश्न आपका हल करेंगे। इसमें 7 गो प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है कि यदि एचसीएफ 96,404 का 4 है तो एलसीएम 96,404 का क्या होगा, यानी मान ज्ञात करना है आपको। तो हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, पहला हल करेंगे, सॉल्व कीजिए पहला। तो आपका जो है हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो दो संख्या कहाँ से पता चलेगा, तो देखिए ये जो है आपका 2 संख्या है 96 और 404। तो हम कर देंगे 96 मल्टीपल 404 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम आपको ज्ञात करना है, तो एलसीएम लिख देंगे। और एचसीएफ जो है आपका दे दिया है 4, यहाँ पर देखिए 4 दे दिया है, तो 4 हम लिख देंगे। अब देखिए एलसीएम बराबर, तो एलसीएम बराबर अगर केवल लिखना हो इसलिए एलसीएम बराबर, तो आपका जो है 96, 404 और ये 4 जो है कितना है, तो आपका गुणा में है, तो आ जाएगा भागा में 4। तो कटा देते हैं, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4। तो एलसीएम जो आपका है 96 से और 101 में गुणा करेंगे तो आपका 96 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। 2 नंबर प्रश्न जो है देखिए, तो 2 नंबर प्रश्न में हम डायरेक्ट लिखते रहे कि ए गुणे बी बराबर, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल तो 72 है और फिर जो है 126 है बराबर आपका एलसीएम इसमें दे दिया है 504, तो हम रख देंगे 504 इंटू एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ बराबर जो है 72 गुणा 126 और बटा में 504 हो जाएगा। अब यहाँ पर कटाएंगे तो आपका 7 से कट जाएगा, ये 7 दूनी 14 का 4, 7 7 49, 50 हो जाएगा, तो 7 बार में कट जाएगा। अब इसको कटाइए, 7 एकम 7, तो 5 गए 56 हो गया, 7 8 56, यानी एचसीएफ जो है आपका इसका 18 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न जो है, 3 नंबर प्रश्न, तो ए गुणे बी बराबर एलसीएम एचसीएफ। तो आपका इसमें ए और बी, तो देखिए 18 ए हो गया और 504 बी ले लेते हैं, तो 18 गुणे 504 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम इसमें ज्ञात करना है 3 नंबर प्रश्न में। और एचसीएफ जो है आपका दे दिया है 18 जो आपका दे दिया है, तो 18 कट जाएगा, तो एलसीएम बराबर, इसलिए एलसीएम बराबर आपका 504 हो जाएगा। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 4 नंबर प्रश्न, एलसीएम जो है 96 168 का दिया है 672, तो एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो ए गुणे बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है। तो ए और बी जो है तो 96 हो गया
और मल्टीपल 168 बराबर एलसीएम 672 आपका हो जाएगा और एचसीएफ जो है आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है 4 से कटाइएगा अगर 168 और 672 तो 4 से ये कट जाएगा। 4 8 32 का 2 और 16 चौका 64 3 67 आपका 4 बार में कट गया। अब इस पर 4 से कटा दीजिए तो 4 दूनी 8 और 4 चौका 16। तो एचसीएफ जो आपका आ जाएगा यहाँ पर 24 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जो है आपका 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो आपका ए और बी जो है यहाँ पर 5 नंबर में 54 × 78 बराबर एलसीएम तो नहीं दिया, इसके एलसीएम ज्ञात करना है और यहाँ पर जो हो जाएगा एचसीएफ 6 हो जाएगा। तो 6 9 54 होता है यानी कि एलसीएम बराबर 9 × 78 हो जाएगा। तो 9 8 72 का 2 हासिल हो गया 7, 9 7 63 और 63 7 जोड़ेंगे तो 70। आपका जो ये आंसर हो जाएगा एलसीएम 702 आ जाएगा। इसी तरह से 6 नंबर प्रश्न है। तो ए गुणे बी बराबर जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो आपका जो हो जाएगा ए और बी 306 मल्टीपल 657 बराबर एलसीएम और गुणे एचसीएफ 9। तो 9 से कटाइए नतीजा 27 हो जाएगा। इसमें 3 गया 36, 9 चौका 36। तो एलसीएम बराबर 657 और इंटू 34 आपका हो जाएगा। और इसमें गुणा करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर देख लीजिए 657 गुणे 34 तो 64 या 28 का 8 हो जाएगा। 4 5 20 2 22 4 6 24 24 और 2 26 और यहाँ पर 3 से 3 7 21 का 1 3 5 15 17 का 7 3 6 का 18 1 19 तो आपका 8 हो गया 3 हो गया 6 7 13 का 3 हो गया। यहाँ पर 9 2 11 11 1 12 का 2 और यहाँ पर 2 22 338 आपका 22 33 8 आपका ये आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से जो है आपका 7 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पर देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न में आपका ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो ए और बी जो है 36 गुणे 64 बराबर एलसीएम इंटू 4 से कटाइए 4 9 36 तो आपका एलसीएम बराबर जो हो जाएगा 9 गुणे 64 है। तो 9 से गुणा 9 चौके 36 के 6 हासिल हो गया आपका 3 9 6 54 और 54 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 57 576 आपका एलसीएम हो जाएगा। और इस तरह से 7 प्रश्न जो आपके लिए बना दिए हैं यहाँ पर बोर्ड पर। अगला प्रश्न 11 नंबर बनाएंगे अभी। चलिए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है जो आपका हल करेंगे। जांच करें कि क्या n एलिमेंट n के लिए 15 के पावर n का इकाई अंक 0 हो सकता है। यानी आपको जांच करना है कि जो n एलिमेंट n के लिए n जो है आपका एक नेचुरल नंबर है आपका। तो यहाँ पर n का जो सदस्य है आपका एलिमेंट माने होता है सदस्य। तो 15 के पावर n का इकाई अंक 0 हो सकता है, यह आपको जांच करना है। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे नंबर 1 सवाल है और यहाँ पर जांच करेंगे। तो जांच कीजिए। तो चूँकि n एलिमेंट n यानी कि n का सदस्य है और n जो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है और गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर n बराबर जब प्राकृतिक संख्या तो ये भी n बराबर आपका 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट इस तरह से आपका हो जाएगा क्योंकि ये सदस्य है, दोनों का वैल्यू बराबर है आपका। तो यहाँ पर जो n का मान है वही इस n का मान है। तो सदस्य हुआ आपका तो n बराबर इतना। तो आपका 15 के पावर n का यानी आप लिख सकते हैं संख्या बराबर जो दिया है संख्या बराबर 15 के पावर n दिया है। अब देखिए जब n बराबर 1 जब n बराबर 1 तो संख्या बराबर जब n बराबर 1 तो संख्या बराबर
संख्या बराबर 15 के पावर 1, यानी कि आ जाएगा 15। जब n बराबर 2 तो संख्या बराबर आपका 15 के पावर 2, यानी 15 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 225। जब n बराबर 3, जब n बराबर 3 तो संख्या बराबर आपका आ जाएगा, जब n बराबर 3 तो संख्या बराबर 15 के पावर 3। अब 15 का क्यू, अब देखिए 15 से इसमें गुणा कर दीजिए तो क्यू आ जाएगा 15 × 5 = 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37 का 7 और 15 दूनी 30 और 3 33, आपका इतना आ जाएगा। और इसी तरह से जब भी आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो है 0 आना मुश्किल है। तो अतः हम कह सकते हैं डॉट डॉट इस तरह से कर सकते हैं। अतः 15 के पावर n का, अतः 15 के पावर n का इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये के कारण आप इतना लिख सकते हैं। ये प्रश्न जो है आपका हल हो गया। दूसरा कारण जो आप ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक जो है 0 तभी आता है जब उसके गुणनफल में जो है आपका 2 और 5 शामिल हो। किंतु इसमें जो है आपका 15 है तो 15 में आपका 5 है किंतु 2 नहीं है। इसलिए दूसरा कारण भी हो सकता है आपका कि 15 के पावर n में जो है आपका 5 शामिल है किंतु 2 शामिल नहीं है, इसलिए 15 का पावर n का इकाई अंक 0 नहीं हो सकते। ये कारण आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो इस तरह के प्रश्न यहाँ पर भी हल कर सकते हैं, या दूसरा कारण वो भी जो हम अभी बतलाएं वो भी लिख सकते हैं कि 15 के पावर n में 5 शामिल है किंतु 2 शामिल नहीं है, इसलिए 15 के पावर n का इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है। जब भी इकाई अंक 0 होगा तब आपका 2 और 5 दोनों शामिल होगा तभी आपका होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसी तरह से जो है आप जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या, नंबर 2 सवाल 11 का दूसरा प्रश्न, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 24 के पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर n जस्ट उसी तरह से n का मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 24 है। हम जानते हैं कि किसी भी अंक का इकाई अंक 5 तभी आएगा जब उसके गुणनखंड में क्या हो, 3 और 5 शामिल हो। इसी तरह से 21 का पावर n है तो यहाँ पर 0 कब आएगा, जब 2 और 5 दोनों शामिल होगा तभी ना इकाई अंक इसका 0 आएगा। तो इसी तरह से आप इस तरह से भी बना सकते हैं और जो हम बोल रहे हैं उस तरह से भी बना सकते हैं। 8 के पावर n में 5 आपका इकाई अंक समाप्त होगा, ये भी साबित करना है। तो 1 2 3 4 रखते जाइएगा तब पर भी नहीं आएगा इसी तरह से। और नहीं तो इसमें देखिए इकाई आपका जो है 5 कब आएगा इकाई अंक, जब इसके गुणनफल में जो है 3 और 5 दोनों शामिल होगा। इसी तरह से 4 में 2 और 5 दोनों होगा तभी ना आपका 0 आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और 7 में भी उसी तरह से। तो यहाँ पर जो है आपका इकाई अंक सिद्ध करना है तो आप n बराबर 1 2 3 4 5 रख कर भी कर सकते हैं, या अभी हम जो बतलाएं आप उस पर भी हल कर सकते हैं। बिल्कुल आपका सही है और इसी तरह से आपका बना सकते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 12 नंबर प्रश्न हल करेंगे। चलिए यहाँ पर जो है आपको 12 नंबर प्रश्न देखेंगे बाबू कि व्याख्या करें कि 17 × 11 × 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है। और 2 नंबर सवाल है कि व्याख्या करें कि 5 × 7 × 13 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। और तीसरा प्रश्न जो है 5 × 7 × 11 × 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है। तो हम आपको बतलाए हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि भाज्य संख्या जो है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी होता है, क्योंकि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये जो है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है और इसी के द्वारा हम सिद्ध कर देंगे। तो मान लेंगे पहला प्रश्न माना कि a बराबर 17 × 11 × 13 प्लस 17।
अब यहाँ पर देखिए 17 है, जो भी प्लस में है बस उसी को आपको कॉमन कर लेना है। तो 17 दोनों में है तो 17 कॉमन कर लेंगे हम, तो 17 कॉमन। तो यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 17 हो गया, फिर कोष्ठ में अब इसमें गुणा कर देते हैं। तो 13 एकम 13 के 3 और 13 एकम 13 एक 14 और प्लस 1, तो 17 गुणे आपका जो है 144 हो जाएगा। तो 144 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अभाज्य संख्या में लिखना है। तो हम जानते हैं कि आपका जो है 44 है 100, तो 144 कर दीजिए, 2 से कटाइए, 2 7 14, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 36 और फिर 2 से 18 और फिर 2 से जो है आपका हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, तो 2 9 18 फिर 2 से। तो यहाँ पर जो है 2 के पावर 5 और 2 के पावर 4 और यहाँ पर जो है 3 के पावर 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 17 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या है आपका। तो 17, 2 और 3 ये तीनों जो है अभाज्य संख्या है। हमको सिद्ध करने की इतना एक भाज्य संख्या क्यों है, तो लिखेंगे चूँकि a बराबर 17 गुणे 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक भाज्य संख्या होता है, एक भाज्य संख्या होता है। तो देखिए चूँकि a बराबर इतना है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक भाज्य संख्या होता है। और यहाँ पे 17 भी एक अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इतना जो है आपका एक क्या है, भाज्य संख्या है आपका। और इसी तरह से देखिए इस प्रश्न में भी आप हल कर दीजिएगा, दोनों में जो है 5 कॉमन है तो 5 कॉमन कर लीजिए और बाकी इस तरह से लिख दीजिएगा। और इसमें भी देखिए 55 है तो 11 5 55 गुणा कीजिएगा तब 55, तब 55 कॉमन करके अपना हल कर लीजिएगा। और जस्ट इसी तरह से आपका लिख देना है। और अगला प्रश्न जो हम 13 नंबर हल करने जा रहे हैं, प्रश्न 14 नंबर प्रश्न और 15 नंबर प्रश्न तीनों लिख दिए हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि 3 मापन दंड 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं, तो कपड़े की नवीनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कपड़े की नवीनतम लंबाई जो है आपका यहाँ पर ज्ञात करना है, तो आपको एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो 13 नंबर प्रश्न हल कर दे रहे हैं। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है आपका, इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं। तो 64, 80 और 96। तो यहाँ पर 2 से कटाइए तो 32 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पर जो है 40 हो जाएगा और 48 का 96 होता है। फिर 2 से कटाइए तो 16 दूनी का 32, 20 दूनी का 40 और 24 दूनी का 48। फिर 2 से कटाइए तो 2 8 16, 10 दूनी 20, 12 दूनी 24। 2 से 2 चौका 8, 2 5 10 और 2 छक्का 12। 2 से कटाइए 2 दूनी के 4, 5 के 5, 2 3 6। अब यहाँ पर जो नहीं होगा तब क्या करना है, एलसीएम 64, 80, 96 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना 2 1 2 3 4 5, यहाँ पर एगो है तो 6 और फिर 5 और यहाँ पर 3। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 है। 64 ले और जो है आपका 15 से गुणा कर दीजिए। तो 64 आपका 15 से गुणा तो 15 चौके 60 के 0, 15 छक्का 90 और 90 जो है 6 96। तो यानी 960 है आपका कपड़े की नवीनतम लंबाई आपका आ जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आपका आंसर हो जाएगा, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न,
14 नंबर प्रश्न है कि 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है, तो कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सकती है। तो यहाँ पर जो है आपका ठीक ठीक माप सकती है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका HCF ज्ञात करेंगे, कौन सबसे बड़ी माप जो है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो मशक ज्ञात करना है। तो हम बतलाए हैं 3 गो संख्या में क्या करना है, सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर 27 है और भागा देंगे 72 में, 27 दूनी का आपका 54 होता है। तो यहाँ पर इसको हासिल देंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 4 गए 8 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 27 आएगा। 18 एकम 18, यहाँ पर जो है आपका 18 एकम 18 तो घटेगा तो आपका 9 आएगा, और इस तरह से यहाँ पर जो है आपका 2 बार में 9 दूनी का 18, ये कट जाएगा। तो आपका जो है HCF जो है आपका इसका कितना आ गया, 9 आ गया, यानी 9 लीटर। तो यानी कहने का मतलब है कि कौन सबसे बड़ी माप, यानी कि 9 लीटर का जो माप है आपका, यही आंसर होगा। तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि 9 से जो है 9 × 27, 9 × 4 = 36 और 9 × 8 = 72 पूरा पूरा आपका कट जाएगा। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 9 लीटर। और इसी तरह से प्रश्न है 15 नंबर। तो 15 नंबर जो है आपका 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिमाण रखे गए हैं, जिनकी माप 403 kg, 434 kg और 465 kg है। तो कौन सबसे बड़ी माप, देखें यहाँ पर यही प्रश्न है और यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम मशक ज्ञात करेंगे। तो सबसे छोटी से सबसे बड़ी में, यानी 403 से 465 में भाग देंगे। तो 403 से हम भाग देंगे 465 में, एक बार में जाएगा तो 403। यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, 6 में से 0 गया 6, 62 आ गया। यहाँ पर देखिए तो 403, तो यहाँ पर देखिए 5 × 6 = 30, 6 × 4 = 24। तो यहाँ पर कहने का मतलब है 10 ले, तो 9 से ले जाइए या 8, 7 ले जाइए 6 से, 6 दूनी 12 का 2 और 6 × 4 = 36, 36 × 1 = 37 है। अगर हम 7 बार में ले जाते हैं तो 7 दूनी 14 का 4 और 7 × 6 = 42, ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार में ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है 3 में से 2 गया तो 1। अब यहाँ पर चूँकि 40 है तो 40 में से 37 घटा दीजिए तो आपका जो आ जाएगा 3 आएगा। यहाँ पर 62, तो 31 दूनी का आप लोग 62 जानते हैं, तो 31 दूनी का 62, यहाँ पर जो करता है वही आपका आंसर हो जाता है। HCF बराबर 31 kg जो है आपका 31 kg, यही आपका आंसर होगा, जो कि सभी परिणामों को ठीक ठीक माप सकता है। HCF 31 kg, 31 ले आपका ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। यही तीनों का हल होगा आपका। HCF ज्ञात करना था और इसमें जो है आपका LCM ज्ञात करना था। तो यही आपका आंसर होगा। ये जो है पूरा क्लास जो है आपका 1.2 स्टूडेंट फ्रेंड का एक्सरसाइज का 1.2 का पूरा मैथ है, जिसमें लगभग 18 से 25 को मैथ हल किए हैं। 18 से 25 मैथ जो हल किए हैं, और अगला वीडियो में जो आएगा आपका एक्सरसाइज 1.3 का पूरा वीडियो उसका भी आएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।